आपने कहा खाओ गंगा मैया की कसम के काशी में हम 24 घंटे बिजली दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। नहीं, मुझे गंगा की सौगंध खाने की जरूरत है क्या? कि आपने कौन सा काम 3 साल में किया है? हम 5 साल का हिसाब किताब देना चाहते हैं, आप 3 साल का हिसाब किताब दे दो। न हिसाब रखते हैं, न हिसाब देते हैं, और रखने जैसा होगा तो रखेंगे ना। अब मोदी जी की आयु हो गई है, अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, एज हो गई है, थोड़ी थकान हो गई है। अद्भुत ताकत मुझे आप दे रहे हैं। मित्रों, गंगा मां ने अपने बेटे को बुलाया है। मोदी जी, क्या पूरे हिंदुस्तान में गंगा मां को एक ही बेटा मिला? किसी को मक्का जाने का मन करता है, किसी को रोम जाने का मन करता है, वैसे हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों को बनारस आने का मन करता है। जो मिट्टी से निकल करके आया होता है ना, जिसने जीवन में कष्ट झेले होते हैं, मेहनत करके निकला होता है, ऐसे कमाल के प्रधानमंत्री हम लोगों ने कहीं नहीं देखे। बहुत की है रेडियो पे मन की बात, अब मैं आपका मानूं कि उनका मानूं? और रेडियो के बाद टीवी पे भी पहुंच गए और खूब की मन की बात। आप सच बोलते हैं ना? लेकिन अभी तक जनता नहीं समझ पाई है उनके मन की बात। पक्का ना? कब करोगे काम की बात, ये तो बताते जाओ। अब मैं आपका मानूं कि उनका मानूं? मेरे मन में साफ है, इस पूरे पूर्वांचल का विकास कैसे करना, इसका चित्र मेरे मन में साफ है। आज की रात है पूर्वांचल के लिए कयामत की रात, बेहद निर्णायक रात और फैसले की रात। और ऐसे में अहम सवाल ये है कि पूर्वांचल सुनेगा किसके मन की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। कल यूपी चुनाव में आखिरी दौर की वोटिंग होने जा रही है और इस वोटिंग के लिए अब 12 घंटे से भी कम वक्त बचा है। इन 40 सीटों की अहमियत इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इसी इलाके से संसद में आते हैं और इन 40 सीटों के लिए यूपी के सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। जितना प्रचार होना था हो चुका, जितना शोर होना था हो चुका, जितनी बयानबाजियां होनी थी हो चुकी। कि आपने कौन सा काम 3 साल में किया है? न हिसाब रखते हैं, न हिसाब देते हैं। यूपी चुनाव के आखिरी दौर में पूर्वांचल की बारी है और पूर्वांचल को पार करने के लिए सारी पार्टियों ने जमकर मेहनत की। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ने इस दंगल में अपने दांव दिखा दिए। 4 प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं, एक नजराना, एक शुक्राना, एक हकराना, एक जबराना। 4 प्रकार के भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में फले फूले हैं। बुधवार को पूर्वांचल के 7 जिलों वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और भदोही की 40 सीटों पर वोटिंग है। लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर बीजेपी को बढ़त हासिल थी। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि वो लोकसभा चुनाव की ही तरह पूर्वांचल में भी बाकी दलों को टक्कर दे रही है। इस इलाके से प्रधानमंत्री मोदी ने 3 सांसदों मनोज सिन्हा, अनुप्रिया पटेल और महेंद्र नाथ पांडे को मंत्री बनाया है, जबकि चंदौली गृह मंत्री राजनाथ सिंह का गृह जनपद भी है। काशी में बिजली 24 घंटे मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं, मुझे गंगा की सौगंध खाने की जरूरत है क्या?
देखिए, कोई ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन ईश्वर की ताकत तो होती है कि नहीं होती है? जो रोज झूठ बोलते थे, आज जब वो मंदिर जा रहे थे उसी समय बिजली चली गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए ये आर पार की लड़ाई है, इसीलिए उन्होंने किसी मुद्दे पर कोई मौका नहीं छोड़ा। वहीं हमने बिजली में सुधार लाने का काम किया और ये बीजेपी वाले तो बिजली को भी हिंदू मुसलमान कर दिए, रमजान और दिवाली में बांट दिए। और जब से मैंने हिसाब किताब दिया है, प्रधानमंत्री के भाषण से वो चीज गायब हो गई। और हमने कहा, प्रधानमंत्री जी आप तो गंगा मैया के बुलाने पर आए थे और हम तो बहुत पवित्र मानते हैं गंगा मैया को। हमने कहा खाओ गंगा मैया की कसम के काशी में हम 24 घंटे बिजली दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। अभी तक प्रधानमंत्री जी कसम नहीं खाए, इसका मतलब लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं बिजली वाले सवाल पर। पूर्वांचल के मतदाताओं ने पिछले कुछ दिनों में जितने नेता देखे शायद पहले कभी नहीं देखे थे। वाराणसी में माहौल सबसे अलग दिखा क्योंकि खुद देश का प्रधानमंत्री यहाँ का सांसद है। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। कब्रिस्तान, शमशान, दिवाली और बयानबाजी भी हुई और विरोध भी, लेकिन बीजेपी ने कहा हमने कुछ भी गलत नहीं कहा। कब्रिस्तान में ज्यादा पैसा देना और स्मशान के लिए कम पैसा देना वो गलत है या इस बात को जनता के सामने रखना गलत है? स्वाभाविक रूप से उन्होंने जो किया है उसको हमने जनता के सामने रखा है। अखिलेश यादव इस बार कांग्रेस का हाथ थामकर मैदान में है और हर मौके पर उन्होंने यही दिखाने की कोशिश की है कि उनके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। क्या राज्य की सत्ता में होना लोकसभा चुनाव में सफलता की गारंटी होती है? क्या वोटर लोकसभा और विधानसभा के लिए एक ही सोच के साथ मतदान करता है? इन दोनों ही सवालों का कोई एक जवाब नहीं हो सकता। विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। ये मानी हुई बात है कि यूपी का चुनाव पूरे देश की सियासत पर असर डालता है और ये भी तय बात है कि जो पूर्वांचल जीत लेता है वो यूपी भी जीत लेता है। और यही वजह है कि गाजीपुर से मिर्जापुर और वाराणसी से जौनपुर तक कल सुबह जब वोटिंग शुरू होगी, पूरे देश की नजर पूर्वांचल की इन 40 सीटों पर होगी और यहां की जीत हार काफी हद तक इस बात से तय होगी कि वोट के मुद्दे क्या हैं। क्या उत्तर प्रदेश को ये साथ पसंद आएगा? क्या उत्तर प्रदेश में इतिहास खुद को दोहराएगा? यूपी में फैसला जात पात के आधार पर होगा या मुद्दों की बात पर? पूर्वांचल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी विरोधियों पर आरोप लगाया कि वे स्वार्थ की सियासत करते हैं। हम लोगों का मंत्र है सबका साथ, सबका साथ, लेकिन सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उन्होंने जो राजनीति का कल्चर पैदा किया है, परंपरा पैदा की है, इसलिए उनकी रगों में यही विचार दौड़ता है कि कुछ का साथ, कुछ का विकास।
बीजेपी अपनी रैलियों में भीड़ को देखकर खुश हो सकती है, लेकिन बीएसपी के मन की बात क्या है? बीजेपी की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उनको अपनी चुनावी जनसभाओं में तो कई कई मंडल के लोगों को बुलाना पड़ता है भीड़ इकट्ठा करने के लिए, और बाहर के राज्यों से भी बुलाना पड़ता है, बिहार और मध्य प्रदेश से। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार के दौरान नोटबंदी का भी जिक्र किया और कांग्रेस को निशाने पर लिया। जब 8 नवंबर रात को 8 बजे मोदी ने टीवी पर आकर के कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, उसमें ऐसी ताकत थी, ये सब इकट्ठे हो गए। यूपी में साइकिल का सहारा लेकर रेस में आने की कोशिश में लगी कांग्रेस का दावा है कि काशी करवट ले चुकी है। 2 दिन पहले रोड शो हुआ, उससे बात नहीं बनी, फिर कल रोड शो हुआ, उससे बात नहीं बनी। आज सुना है मोदी जी पैदल जा रहे हैं और गाय को भी चारा खिला दिया उन्होंने। लोगों से मिल रहे हैं, शास्त्री जी के घर गए, अलग अलग चीजें कर रहे हैं, मगर काशी करवट ले चुकी है। पूर्वांचल के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने करप्शन को बड़ा मुद्दा बनाया और कहा कि खोट दरअसल समाजवादी सरकार के सिस्टम में ही है। पुलिस थाने में बैठा हुआ हवालदार अगर किसी से 100 रुपया लेता है तो लेने वालों को क्या कहता है, मुझे ऊपर देना पड़ता है। ये ऊपर है कौन भाई? ये कौन सा कारोबार चला है? ऊपर देना पड़ता है। ये जो ऊपर देना वाले हैं ना, अब ऊपर वाला ने हिसाब मांगना शुरू किया है। आरोप ये भी लगे कि पीएम मोदी और उनके मंत्रिमंडल ने पूर्वांचल में प्रचार के लिए बड़ी फौज उतार दी। लेकिन एक सच ये भी है कि अब आरोप प्रत्यारोप की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। इंतजार सिर्फ नतीजों का है। विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। पूर्वांचल में आजमगढ़ को छोड़ दें तो बाकी सभी लोकसभा सीटें बीजेपी या उसके साथी अपना दल के कब्जे में हैं। इसके अलावा पूर्वांचल इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी इलाके में सबसे ज्यादा 137 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी के पास अपनी कामयाबी बनाए रखने की और उसके विरोधियों के पास पूर्वांचल पर बढ़त बनाने की चुनौती है। जाहिर है सभी दलों ने यहां के मतदाताओं को यह दिखाने की कोशिश की है कि उन्हें पूर्वांचल की सबसे ज्यादा फिक्र है। पूर्वांचल की जिन 40 सीटों के लिए वोटिंग होने जा रही है, वहां मतदाता किसे चुनेगा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यहां प्रचार में सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी की रही। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के कई बड़े नेता यहां चुनाव प्रचार के लिए डटे रहे। मैं उत्तर प्रदेश में जब से घूम रहा हूं, खास करके सांसद बनने के बाद, और हमारे एमपी लोग भी मिलने आते हैं तो वो भी कहते हैं, और बड़ी मजेदार बात करने की उनकी शैली होती है। अरे बोले साहब, अब उत्तर प्रदेश का आपको कहां पता है? मैंने कहा बताइए। अरे हमारा तो उत्तर प्रदेश ऐसा है, यहां भी खुदा वहां भी खुदा। यहां भी खुदा, उधर भी खुदा, जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। ये सच है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी को बचाने में
पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 40 सीटों में से केवल 4 पर ही जीत हासिल की थी। और ध्यान देने की बात यह है कि इन 4 सीटों में 3 तो वाराणसी लोकसभा में ही आती है। इसी तरह 2012 में इन 40 में से 23 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी, जबकि बीएसपी को 5 सीटों पर कामयाबी मिली थी। जाहिर है इन्हीं आंकड़ों की वजह से बीजेपी के विरोधी भी उम्मीद छोड़ना नहीं चाहते। आपने बॉलीवुड की पिक्चर बनती है ना, देखिए आपने दिल वाले दुल्हनिया, अलग अलग पिक्चरें बनती हैं। 2014 में मोदी जी ने पिक्चर बनाई थी अच्छे दिन वाली, दिल वाले दुल्हनिया सब कुछ हो जाएंगे, वो वाली पिक्चर बनाई फेल हो गई। तो सभी पार्टियों ने अपने अपने मन की तो बात कर ली, लेकिन वोटर के मन में क्या है ये तो कल पता चलेगा जब वो पोलिंग बूथ जाएगा और बटन दबाएगा।